अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर इसको देखेंगे। ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर और एक्सेप्टर दोनों तरह से रिएक्ट करती है। एक्सेप्टर की मैंने एग्जांपल्स करवा दी हुई हैं, तो आगे जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांसड्यूसर की आपको एग्जांपल करवाऊँ। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। तो इनके लिए मैं विद एग्जांपल यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सम को लेता हूँ और इसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको एज अ ट्रांसड्यूसर हमने ट्यूरिंग मशीन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उससे भी पहले हम यहाँ पर एक कह लें कि रूल्स हैं जो हम देखेंगे क्या कि नंबर आर गिवन इन यूनरी रिप्रेजेंटेशन, जस्ट लाइक कि अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ट्यूरिंग मशीन पर उसको 2 बार आपने 1 लिख देना है, तो इसका मतलब 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है। दूसरा ये कि नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ सेपरेटर या सिंबल। आप ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हो, आप डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप हैश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप सेपरेटर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब टेप है जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर अगर 2 1 पड़े हुए हैं तो इसका मतलब 2 पड़ा हुआ है। अब बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए, जस्ट लाइक आप यहाँ पर हैश डाल दें या डॉलर साइन डाल दें या ज़ीरो, कुछ और जो भी है। ठीक है, वो करने के बाद आगे जितना भी, अब यहाँ से पता चलेगा कि हैश के आगे एक नया नंबर है, हैश से पीछे एक एक दूसरा नंबर है, तो ये एक आपने सेपरेटर डालना लाजमी है। ठीक है, तो सम के ऑपरेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो एक सिंपल सा मैंने नंबर को ऐड किया हुआ है, 2 + 6 = 8। अब इसको एज अ इन ट्यूरिंग मशीन में किस तरह से हमने परफॉर्म करना है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने टेप बना दी है, तो ये लाइक ये मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, ये सेपरेटर मैंने 0 एज अ सेपरेटर यूज़ किया है, और आगे 6 1s हैं, इसका मतलब 6 है, तो ये आगे नंबर पड़ा हुआ है, और आगे 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 और पीछे हमारे पास ब्लैंक्स पड़ी हुई हैं। तो अगेन जो मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले एक टेप बना के उसके ऊपर अपनी लॉजिक डिफाइन कर लेनी है कि आपने चलना किस तरह से है। जस्ट लाइक दिस, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक मैं लॉजिक अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपना एक 1 रीड करूँगा, इसको ब्लैंक बनाऊँगा। ठीक है, और इससे 0 से आगे जितने भी वंस हैं कब तक जाऊँगा जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिल जाता, और जैसे ही ब्लैंक मिलेगा मुझे उसके ऊपर ये वाला 1 यहाँ पर रखवा देना है। ठीक है, अगेन यही काम करते हुए मैं पीछे आऊँगा और 1 को पकड़ूँगा, यहाँ पर 1 रखवाऊँगा, और फिर जब मैं पीछे आऊँगा अगर मुझे 0 मिल जाता है तो मैं इसको ब्लैंक रखवा दूँगा, और यहीं से मेरी जो सी स्टेट होगी वो मेरी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये 6 1s है और ये 2 1s है, तो मिल मिला के हमारे पास 8 बन जाता है। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। तो यही तरीका हम आगे अपनी स्टेट डायग्राम ट्यूरिंग मशीन बनाते हुए हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट स्टेट से। अब देखें यहाँ पर साथ साथ मैं कंपैरिजन भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 आया, मैंने उसको ब्लैंक रखवा दिया, ये मैंने उसको ब्लैंक रखवा दिया। ठीक है, और आगे मैं मूव कर गया, जितने भी आगे 1 है मैंने उनको इग्नोर करवाया, 0 है उसको इग्नोर करवाया, और 0 के आगे भी जितने 1s हैं उनको इग्नोर करवाया। कब तक इग्नोर करवाना है? जब तक मुझे पहला ब्लैंक नहीं मिल जाता। जैसे ही ब्लैंक मिला मैंने उसकी जगह यहाँ पर 1 रखवाया। ठीक है, और अब मैं लेफ्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। पीछे आते हुए मुझे कब तक मूव करना है? जब तक मुझे एक ब्लैंक नहीं यहाँ तक मिल जाता। ठीक है, तो मैंने 1 को इग्नोर करवाया, 0 को इग्नोर करवाया, और जैसे ही ब्लैंक मिला अब मैं राइट मूव कर गया हूँ, और अगेन जब मुझे 1 मिलता है मैं उसकी जगह ब्लैंक रखवाता हूँ। ठीक है, और राइट मूव करता हूँ, और मैं इस स्टेट के ऊपर आ गया हूँ। अब इस स्टेट के ऊपर क्या है? अगेन आपने सारे 0 इग्नोर करने हैं, 1 इग्नोर करने हैं, और कब तक जाना है? जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिलता। ब्लैंक के ऊपर अगेन 1 रखवाया ये, और फिर पीछे आते हुए सबको इग्नोर करना है। अब इग्नोर करते हुए जब आपको यहाँ पर अगेन ब्लैंक मिल गया ये वाला, ठीक है, अब इसके आगे 1 नहीं पड़ा हुआ जिसके थ्रू हम पीछे बैक एक लूप में जा रहे थे। अब इसके आगे 0 पड़ा हुआ है, जैसे ही 0 मुझे मिला मैंने उसको भी ब्लैंक रखवाया, और पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, और मैं Q4 स्टेट यानी कि मेरी फाइनल आउटपुट स्टेट है, हम उसके ऊपर आ चुके हैं। तो अब देखा जाए तो ये मेरे पास 8 की रिप्रेजेंटेशन 1 के थ्रू, यूनिटी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये 8 बन चुका हुआ है, जो कि हमारा आंसर भी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि यहाँ पर 3 + 7 भी हो जाए तो उसका भी आंसर आ जाएगा, यानी कि जो भी सम के ऊपर आप जो भी नंबर लेंगे तो वो इस ट्यूरिंग मशीन के थ्रू आपकी एक्सेप्ट होती जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। अब मल्टीप्लाई भी एक तरह की हमारे पास एडिशन ही होती है, बस लाइक एक लूप में कह लो, वैसे एक एडिशन होती है हमारे पास। कैसे कि अगर 2 नंबर जैसे 2 × 3 है हमारे पास, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक हिसाब से 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, जिसका आंसर 6 आ रहा है।
इसी तरह से अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 2 बार ऐड हो रहा है जिसका आंसर अगेन 6 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगी तो हम मशीन जो बनाएंगे ट्यूनिंग मशीन, वो सारी मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर हैंडल हो जाएगी। और लाइक अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाए, इसका भी आंसर 10 है, क्या करेंगे हम 5 को 2 बार ऐड करेंगे। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाए, वो भी उसका भी आंसर 10 है कि हम 2 को 5 बार ऐड करेंगे। तो ये एक ही तरह की हमारे पास ट्यूनिंग मशीन बनेगी। अगेन हम अपना ट्यूनिंग मशीन का पहले आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने ट्यूनिंग मशीन को बनाना है और उसके अंदर लॉजिक क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए। ठीक है, ओके, तो आइडिया क्या है जनरल साहब कि मैं यहाँ से पहला 1 रीड करूँगा, इसको ब्लैंक बना दूंगा और क्या करूँगा, इस ज़ीरो के आगे जितने भी 1 हैं उनको आगे मैं कॉपी कर दूंगा। कैसे, जैसे ही 0 आएगा आगे जो 1 होगा उसको मैं x बनाऊंगा और आगे जाके इस 0 के बाद जो भी ब्लैंक मुझे मिलेगा मैं उसके ऊपर 1 लिख दूंगा। अब अगेन पीछे आऊँगा, मेरे पास अगेन 1 आया, इसको x लिखूंगा और इस 0 के बाद जो भी ब्लैंक आगे जो ब्लैंक आएगा उसके ऊपर मैं 1 लिख दूंगा। ये 1 आया, इसको x लिखा, इस 0 के बाद जो भी आगे ब्लैंक आया उसको 1 लिख दिया। ये हो गया। अब वापस जब मैं पीछे आऊँगा, इस 0 से पीछे अगर मुझे कोई 1 नहीं मिलता और x ही मिलते हैं सारे, तो मैं इन x को वापस से 1 बना दूंगा। ठीक है, और वापस पीछे चला जाऊंगा। कब तक पीछे जाऊंगा, जब तक मुझे एक ब्लैंक नहीं मिलता। उस ब्लैंक के आगे अगर मुझे दोबारा 1 मिल जाता है, मैं यही काम सारा दोबारा करूंगा। क्या, इस 1 को x बनाऊंगा और यहाँ पर 1 लिख दूंगा, इस 1 को x बनाऊंगा, यहाँ पर 1 लिख दूंगा, इस 1 को x बनाऊंगा, यहाँ पर 1 लिख दूंगा। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर मैंने 2 0 एज ए सेपरेटर यूज़ किए हुए हैं, जबकि मैंने सम में सिर्फ एक ही 0 सेपरेटर यूज़ किया हुआ था। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास सम में लाइक इसी नंबर के आगे मैं उसको सम कर रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसको सेपरेटर लगाना ज़रूरी है ताकि आगे जो सा हमारे पास आंसर होगा वो पीछे नंबर्स के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सेपरेटर लगाना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों x को 1 कर तीनों 1 को x कर दिया और आगे भी ये 6 1s मेरे पास आ चुके हुए हैं जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, ये 1s आ गए। अब मैं पीछे आते हुए जो मेरा तरीका है वो यही है कि मैं इन x को वापस से 1 कर दूंगा और जब मैं पीछे आऊँगा इस 0 के बाद अगर मुझे अगेन फ़ौरन ही ब्लैंक मिल जाता है तो इसका मतलब मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका हुआ है और बस इनको अब मुझे हैंडल करना है। तो मैं इन सब को ब्लैंक रखवाता हुआ कब तक आऊँगा, जब तक मेरे पास दूसरा 0 नहीं आ जाता और इसको मैं ब्लैंक रखवा के और यहाँ पर मेरा पॉइंटर आ जाएगा और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा आइडिया है। इसको अभी मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको देखते हैं कैसे बनाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास न्यू स्टेट आ गया क्यू नोट। ठीक है, इनिशियल स्टेट। यहाँ से मैं साथ साथ टेप के अंदर भी लाइक चेंज करता जाऊँगा। ठीक है, 1 मैंने रीड किया और उसको ब्लैंक बना दिया। ब्लैंक के लिए मैं रेड का इस्तेमाल करूँगा और इसको मैंने ब्लैंक बना दिया। ठीक है, ओके, तो अब आगे जितने भी 1 हैं उनको मैंने इग्नोर किया और जैसे ही मेरे पास 0 आया मैंने उसको लाइक मेरे पास पहला इंडिकेटर आ गया कि मेरे पास जो पहला नंबर था वो ख़त्म हो गया, अब आगे वाला नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया Q2 स्टेट के ऊपर। Q2 स्टेट के ऊपर जो पहला 1 आया ये वाला, इसको मैंने x रखवा दिया और आगे मूव करता गया। आगे जितने भी 1 हैं उनको मैंने इग्नोर करवाया और जैसे ही 0 आया मुझे पता लग गया कि अब दूसरा सेपरेटर है, मतलब दूसरा नंबर मेरे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे ये मेरा आंसर यहाँ पर बनता जाएगा। ठीक है, ओके, तो जैसे ही 0 आया मैंने उसको 0 ही रखवाया, आगे आ गया और यहाँ पर अब देखते हैं जैसे ही पहला ब्लैंक आया मैंने उसको यहाँ पर 1 रखवाया और लेफ़्ट मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने 1 रखवा दिया। ओके, तो जैसे ही लेफ़्ट मूव किया, अब यहाँ से मैंने लेफ़्ट देखना है। मेरे पास यहाँ पर ये 0 आ गया। ठीक है, ये वाला 0, इस 0 को रीड करके मैं Q6 स्टेट के ऊपर आ गया हूँ। Q6 के ऊपर अब पीछे जाते हुए मेरे पास 1 भी आएंगे, उनको इग्नोर करवाया और जैसे ही x आया x को x रखवाया और आगे मूव करना है। यहाँ पर Q2 पर दोबारा आ जाएंगे और ये काइंड ऑफ लूप चलता जाएगा। ठीक है, और ये दोबारा 1 आया, उसको मैंने x रखवाया, अगेन हम आगे चले जाएंगे। 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उनको 1 को इग्नोर करवाया, 0 आया, उसके आगे गए। अब यहाँ पर हमने 1 रख चुका हुआ है तो यहाँ पर मैंने एक लूप लगा दिया। 1 आएगा, 1 को 1 ही रखना है और राइट मूव करना है। अब आगे अगेन ये ब्लैंक आ जाएगा और इसको मैंने 1 रखा और फिर पीछे की तरफ मूव करके इस तरह से ये 3 x हो जाएंगे और ये 3 1s हो जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। अब जब आखिरी वाला 1 रख के मैं यहाँ पर x रख के और कहाँ पर गया, ये
ये आखिरी 1 है, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक को 1 किया और यहाँ पर आया ब्लैंक से, यहाँ से आते हुए मैंने सारे 1s को इग्नोर करवाया। 0 आया, मैं Q6 के ऊपर चला गया। Q6 के ऊपर मैं फिर वापस पीछे जब जाऊँगा जब X आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा X आया और मैं Q2 स्टेट के ऊपर हूँ। अब इससे आगे मेरे पास 1 नहीं आया, 0 है, तो मैं Q2 से 0 लेकर मैं Q7 के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, Q7 के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ पर लाइक 0 लेकर मैं Q7 और पॉइंटर मेरा लेफ्ट की तरफ है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब जितने भी x हैं उनको वापस कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर लूप लगाया 1 के अंदर, ये सारे अगेन 1 के ऊपर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ओके, यहाँ पर 0 आया, इसको इग्नोर करवाया। आगे ये जो 1 है इसको इग्नोर करवाया और फिर जैसे ही ब्लैंक आता है मैंने उसको ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा और Q8 स्टेट के ऊपर आ गया, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 1 मिलेगा उसको अगेन मैंने ब्लैंक रखवाना है, ये मैंने ब्लैंक रखवा दिया और ये वाला सारा सिलसिला दोबारा अगेन चलता जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर ये करके हम जब यहाँ पर आए और ये 0 इग्नोर करवाया, ठीक है, अगेन, और यहाँ से ब्लैंक रीड करके हम यहाँ पर आए और Q8 स्टेट के ऊपर आए। अब आगे मुझे 1 नहीं मिलता, मुझे 0 मिलता है। 0 मिलता है तो मैं Q9 स्टेट के ऊपर आ गया हूँ। Q9 स्टेट के ऊपर 0 को मैंने अगेन यहाँ पर, अब मैं यानी कि मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हुआ है, यहाँ पर 3 1 आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। Q9 स्टेट के ऊपर आगे आगे ये वाले जितने भी 1 थे इनको भी ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ये भी सारे ब्लैंक हो गए। और जो आखिरी 0 था ये वाला सेपरेटर, इसको भी ब्लैंक करके राइट मूव कर गया और Q10 मेरी आउटपुट स्टेट है।